नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। धोरण 7 विषय हिंदी पाठ 7 बढ़े कहानी जेनो साहित्य प्रकार है कहानी निर्माण। तो दरेक विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक में पाठ 7 खोलीने तैयार राखे। पेज नंबर 43 में प्रश्न नंबर 6। हवे शब्द आपेला छे एना उपरथी आपणे वाक्य लखवाना छे। धूप आपेलुं छे त्यार पछी आपणे शब्द लेशुं कौवा। तो आज प्रश्न नंबर 6 एम एवं कीधुं छे कि प्यासा कौवा कहानी में कौवा, मटका, पानी, पत्थर, धूप जैसे पात्र वस्तुएं ये सब कहानी की प्रतिक्रिया के रूप में अपनी प्यारी छोटी चाची को जो बताते हैं वह आप लिखिए। जैसे धूप ते एवी ज रीते तमे जे रीते तमारा काकी ने कहता होय ए रीते तमारे अहीं अलग अलग शब्दथी पेरेग्राफ बनाववानो छे। धूपनुं आपेलुं छे ए ज रीते कौवा, मटका, पानी, पत्थर वगैरह। त्यार पछी प्रश्न नंबर 7। शब्दों के भेद को जानकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बे शब्द आपेला छे। पेलुं छे आदि, वंचा बंनेने आदि, एक ह्रस्वई छे अने एक दीर्घई छे। तो जे पेलो शब्द छे आदि जे ह्रस्वई छे एनो अर्थ थशे आरंभ अने बीजो आदि शब्द छे एनो अर्थ थशे अभ्यस्त। तो हवे वाक्य बनावीए तो पेलू आदि एटले आरंभ। एनु वाक्य छे कि इस कहानी का आदि और अंत बहुत रोचक है। त्यार पछी बीजो शब्द छे आदि जे दीर्घई आपेलू छे एनो अर्थ थशे अभ्यस्त। एनु वाक्य थशे मैं सुबह जल्दी उठने का आदि हूँ। त्यार पछी छे अपेक्षा अने उपेक्षा। तो अपेक्षानो अर्थ थशे आशा अने उपेक्षानो अर्थ थशे ध्यान न देना। हवे आपणे वाक्य बनावीए तो पेलो शब्द छे अपेक्षा। तो मुझे आपसे यही अपेक्षा थी। त्यार पछी उपेक्षानो वाक्य बनावीए उसने स्वास्थ्य की उपेक्षा की। त्यार पछी अशक्त अने आसक्त। तो अशक्तनो अर्थ थशे कमजोर अने आसक्तनो अर्थ थशे आकर्षित। अशक्तनो कमजोर ने आसक्तनो अर्थ थशे आकर्षित। हवे वाक्य बनावीए कि बीमारी ने उसे अशक्त बना दिया। त्यार पछीनुं वाक्य राजा सत्यवती पर आसक्त था। त्यार पछी गृह अने ग्रह। गृह यानी घर अने ग्रह यानी बुध, शुक्र आदि ग्रह। हवे वाक्य बनावीए यह हमारा नया ग्रह है। ग्रहनुं वाक्य बनावीए कि ग्रहों की तरह हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। पछी छे बहार अने बाहर। बहार यानी वसंत अने बाहर यानी सीमा के पार। वाक्य बनावीए बागों में बहार आई हुई है। बाहर नु वाक्य बनावीए लोग घरों से बाहर निकल आए। त्यार पछी शौक अने शोक। पेलो शौक छे एनु चस्का अथवा रुचि अने शोकनो अर्थ थशे दुख। तो वाक्य बनावीए शौक यानी चस्का रुचि एनु वाक्य मुझे घूमने फिरने का शौक है। अने शोक यानी दुख माँ के मरने पर उसे बहुत शोक हुआ। त्यार पछी स्वाध्याय छे प्रश्न 1 कहानी आगे बढ़ाइए, कहानी को अपने आप लिखिए। तो हवे आ कहानी छे कि एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाइए। तो आपणे आ कहानी तमारे ध्यानथी सांभळवानी छे।
कि एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने फौरन उत्तर दिया, जहाँपना, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली सूरज है। अकबर ने पूछा, कैसे? तब बीरबल ने कहा, हुजूर, दुनिया में 3 ही बड़ी शक्तियाँ हैं, हवा, पानी और सूरज। एक बार इन तीनों में बहस छिड़ गई कि उनमें से सबसे अधिक बलवान कौन है। तब सूरज ने कोट पहनकर सड़क से गुजरने वाले एक यात्री की ओर संकेत कर कहा, जो इसका कोट शरीर पर से उतरवा दे वही सबसे अधिक बलवान है, शक्तिशाली है। हवा ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी मैं इसका कोट उतरवा कर बताती हूँ। ऐसा कहकर हवा जोर से चलने लगी। उसने तूफान का रूप ले लिया, पर इससे वह आदमी अपने कोट को और कसकर पकड़े रहा। आखिर हवा ने अपनी हार मान ली। अब पानी को अपनी ताकत दिखानी थी। जोर की बरसात होने लगी। यात्री एक घने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। फिर भी वह भीग गया, पर अपना कोट नहीं उतारा। कोट के कारण उसकी कमीज और बनियान अधिक नहीं भीगी। पानी ने भी अपनी हार कबूल कर ली। अब सूरज की बारी थी। उसने जोर से तपना शुरू किया। गर्मी से बेहाल होकर यात्री ने कोट उतारकर कंधे पर डाल लिया। इस तरह सूरज यात्री का कोट उतारवाने में सफल रहा। उसने अपने को सबसे अधिक शक्तिशाली सिद्ध कर दिखाया। अकबर बीरबल की बात सुनकर खुश हो गया। ત્યાર પછી गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई। उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा सोचकर बताओ। तो रबर की एक गेंद रास्ते में पड़ी थी। एक स्कूटर वहां से गुजरा तो वह उसके एक पहिए में फंस गई। आगे रास्ते में ऊंची ऊंची घास थी। कोमल कोमल घास का स्पर्श गेंद को बहुत अच्छा लगा। फिर स्कूटर एक कीचड़ वाली जगह से गुजरा। कीचड़ के छींटे गेंद पर भी पड़े। गेंद को बहुत बुरा महसूस हुआ, पर क्या करती बेचारी। स्कूटर आगे बढ़ा तो एक बगीचा आया। स्कूटर वाले को बगीचे से फूल लेने थे। उसे स्कूटर चालक से बात करते समय मालिक के हाथ से पानी का पाइप कुछ मुड़ गया। पानी की धार स्कूटर के पहिए में फंसी गेंद पर पड़ी। उससे कीचड़ के छींटे धुल गए। गेंद को ठंडा ठंडा पानी बहुत अच्छा लगा। माली से फूल लेकर चालक ने स्कूटर पर बैठकर किक मारी तो गेंद पहिए से निकलकर उछली और फूल के एक गमले में जा गिरी। उसी समय माली का छोटा बेटा वहां आया। उसने कूड़े में गेंद पड़ी देखी। गेंद पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન 2, ઢાંચે પર से कहानी लिखिए। मुद्दाओं आपेला છે એના પરથી कहानी। एक कुत्ता, मुंह में रोटी का टुकड़ा, छोटे पुल पर से जाना, पानी में अपनी परछाई देखना, परछाई को दूसरा कुत्ता समझना, रोटी का टुकड़ा छीन लेने के लिए भौंकना, अपना टुकड़ा गंवाना और सीख। तो शीर्षक आपिए पहला, लालची कुत्ता। एक कुत्ता था। एक दिन उसे एक रोटी का टुकड़ा मिल गया। उसे मुंह में लेकर वह एक छोटी नदी के पुल पर से गुजर रहा था। नदी के पानी में कुत्ते ने अपनी परछाई देखी। परछाई को उसने दूसरा कुत्ता समझ लिया। उसके पास भी रोटी का टुकड़ा था। उसे दूसरे कुत्ते की रोटी छीनने की इच्छा हुई। कुत्ते ने उस कुत्ते की ओर जोर जोर से भौंकने के लिए जैसे ही मुंह खोला, उसके मुंह की रोटी नदी के पानी में गिर पड़ी। लालच में पड़कर उसने अपनी रोटी भी गंवा दी। सीख मिलती है, सच में लालच का फल बुरा होता है। અહીં પાઠ 7 પૂરો થાય છે। હવે આપણે પાઠ 8 તરફ આગળ વધીશું। પાઠ 8, मुस्कान के मोती। कि हास्य मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान करता है, उसे दीर्घायु बनाता है। हंसी, क्रोध, चिंता और क्षोभ
को भगा देती है, साथ ही वह सुख और स्वास्थ्य की चाबी है। हमारे चारों ओर भी हास्य की विपुल सामग्री उपलब्ध है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम उसको पहचानना सीखें। मुस्कान के मोती के रूप में यहाँ ऐसे कुछ चुटकुले दिए गए हैं। मुस्कान के मोती के कहते हैं, एक जोरदार ठहाका तंदुरुस्ती के लिए एक अच्छी खुराक बन जाता है। कि जोर जोरथी हसવું એ તંદુરસ્તી માટે સાચો અને સારો ખોરાક સાબિત થઈ શકે છે। सचमुच हास्य किसी टॉनिक से कम नहीं होता। अच्छे चुटकुले सुनकर दुख दर्द छूमंतर हो जाते हैं। इस पाठ में कुछ ऐसे ही चुटकुले दिए गए हैं કે એવા જ જોક્સ આપવામાં આવેલા છે। ચુટકુલે મુસ્કાન કે મોતી, જેનો સાહિત્ય પ્રકાર છે चुटकुले। चिंटू, तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? पिंटू, 15 दिन पहले उसने मुझे हिपोपोटेमस कहा था। चिंटू, तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही क्यों मारा? पिंटू, मैंने कल ही सर्कस में हिपोपोटेमस देखा यार। क्या में शू कहे छे कि मुस्कान के मोती यानी स्मितना मोती, हास्यना मोती, एमां चिंटू अने पिंटू बने वातो करी रह्या होय छे। चाटा यानी तमाचा, हिपोपोटेमस यानी एक बड़े शरीर वाला विचित्र रूप वाला जानवर। के चिंटू कहे छे कि ते राजू ने तमाचो शा माटे मार्यो? त्यारे पिंटू कहे छे कि 15 दिवस पहला तेणे मने हिपोपोटेमस कह्यो हतो। चिंटू, तो पछी 15 दिवस पछी आजे तमाचो केम मार्यो? त्यारे पिंटू कहे छे कि मैं गई काले सर्कस में हिपोपोटेमस ने जोयो यार, यानी कि मित्र। त्यार पछी बीजू छे पति पत्नी नो छे। पति कहे छे पत्नी ने, अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूंगा, मुझे सब याद रहेगा। पत्नी, वह कैसे? पति, देख मैं एक नई किताब खरीद लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने के लिए 1000 तरीके। पत्नी, हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार ले आए। कहीं भूलक्कड़नो अर्थ थशे बहुत भूलने वाला, जिसको भूल जाने की आदत हो। तरीका यानी उपाय। कि पति पत्नी वच्चे वातचीत थाय छे कि पति एनी पत्नी ने कहे छे कि हवे हूँ भूलक्कड़ो नहीं रहूं, मने बधुं याद रहेशे। पत्नी पूछे छे ते केवी रीते? तो पति कहे, जो हूँ एक नवुं पुस्तक खरीदी लाव्यो छुं जेनुं नाम छे याद राखवानी 1000 રીત। पत्नी, हाय राम, आ पुस्तक तो तमे 10મી વાર लईने આવ્યા। હવે ત્યાર પછીના ચુટકુલા છે એ આપણે આવતા વિડીયોમાં જોશું। અસ્તુ, જય હિન્દ, વંદે માતરમ।